Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at home. Good. Today we will discuss about again हमारा चैप्टर है ज्योमेट्री एक्सरसाइजेस 57. हमें इस चैप्टर में आज क्या करना है बेटा? व्हाट इज सिंपल क्लॉज फिगर. हमें ये बताना है कि सिंपल क्लॉज फिगर क्या होती है. मैंने आपको बताया था ओपन और क्लोज फिगर के बारे में. ठीक है, ओपन क्लोज कर्व. ये कौन सी फिगर बताई थी? क्लोज. ओके, और ये कौन सी फिगर है? ओपन. राइट, ओपन क्लोज फिगर दोनों बताई थी. तो आज हमारी टर्न है बेटा सिंपल क्लोज फिगर. सिंपल क्लोज फिगर किसे कहते हैं? जहां को सिंपल क्लोज फिगर कहते हैं अ क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो स्वयं से इंटरसेक्ट ना करे. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटे नहीं, क्रॉस नहीं करे, आपस में मिले नहीं. ओके, जैसे बेटा देखो, जैसे हम ले लेते हैं, आप ये देखो कौन सी फिगर है? क्लॉज. कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही ना. और अगर मैं आपको ओके ये फिगर बताती हूँ. ये तो हमारी सिंपल क्लॉज फिगर है, बट ये हमारी सिंपल क्लॉज फिगर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिगर जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. ये काट रही है ना, देखो आपस में एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है ना, कर रही है ना, काट रही है ना. यानी ये सीधी नहीं है ना. ऐसा सीधा होता तो भी सही था. अगर मान लो अब ये कौन सी फिगर है? ये सिंपल क्लॉज फिगर है ना बेटा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. और ये क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट. देखो अब ये इंटरसेक्ट कर रही है ना आपस में एक दूसरे को. ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है ना. फिर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना. फिर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर गई और फिर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर गई. ओके, यानी एक दूसरे को अगर एक इस खुद को स्वयं को ये लाइन अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर रही है. राइट, तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? अ क्लॉज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लॉज फिगर. दिस इज सिंपल क्लॉज फिगर, दिस इज सिंपल क्लॉज फिगर, बट दिस इज नॉट सिंपल क्लॉज फिगर. ओके, क्लियर हो गया कि जो आपस में इंटरसेक्ट करती है वो क्लॉज फिगर नहीं है, सिंपल क्लॉज फिगर. और जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, खुद इंटरसेक्ट नहीं करती इटसेल्फ, तो वो क्या होती है? सिंपल क्लॉज फिगर. ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, टॉपिक है हमारा पॉलीगन्स. व्हाट इज पॉलीगन्स? पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स कहते हैं अ सिंपल क्लोज फिगर. अ सिंपल क्लोज फिगर विच, या फिर कह सकते हो सिंपल क्लोज फॉर्म ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स. कहने का मीन्स है कि बेटा पॉलीगन्स किसे कहते हैं? पॉलीगन्स उसे कहते हैं जहां 3 या 3 मोर देन लाइन सेगमेंट होता है. यानी 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होती है, वो क्या कहलाती है? पॉलीगन्स. अब क्लोज फिगर, और वो क्लोज भी होती है. अब देखो अगर 2 लाइन सेगमेंट है तो क्या ये क्लोज फिगर है? नहीं है ना. कहीं से भी कैसे भी ले लो, क्या ये 2 लाइन सेगमेंट है? 1 2 से तो कोई क्लोज फिगर नहीं होती ना, ओपन फिगर है ये. तो अगर हम इस तरह से 2 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर बनाते हैं तो 2 लाइन सेगमेंट से तो नहीं बनती. हाँ, 3 लाइन सेगमेंट से बन जाती है. ये देखो 3 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन्स बन गई ना. तो पॉलीगन्स किसे कहते हैं बेटा? पॉलीगन्स किसे कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 या मोर देन लाइन सेगमेंट. ओके, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीगन्स. ओके, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा 3 लाइन सेगमेंट. ओके,
3 लाइन सेगमेंट, ये देखो 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट है, क्लियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इट हैज 3 लाइन सेगमेंट, इट हैज 3 लाइन सेगमेंट। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 3। ओके, ये क्या बताया था मैंने, जो 2 लाइन जहां आपस में मीट करती है, जहां 2 लाइनें एक दूसरे से मिलती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और एक से ज्यादा वर्टेक्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल हो गया ना वर्टिसेस। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, कि देखो क्या लिखेंगे हम, 3 लाइन सेगमेंट। क्या है बेटा, 3 लाइन सेगमेंट। ओके, 3 वर्टिसेस यानी वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस। ओके, 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिसेस। और इसमें क्या है, 3 साइड भी हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट और साइड एक ही बात होती है। ओके बेटा, लाइन सेगमेंट या फिर लाइन, दोनों ही एक ही बात होती है। और इसमें 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। ओके, इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, क्लियर। इसीलिए जब बेटा इसमें 3 एंगल होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्रायंगल। ट्राई मतलब 3 और एंगल मीन्स कोन। इसका मतलब हो गया 3 यानी 3, एंगल मीन्स कोन, यानी 3 ट्राई एंगल, जिसमें 3 एंगल्स हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रायंगल। इसमें 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ओके, ट्रायंगल क्लियर हो गया। तो हम इसे, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ सिंपल क्लॉज फिगर, a simple closed figure bounded by 3 line segment is called triangle. Okay, it has 3 line segment, it has 3 vertices, it has 3 angles. Got it बेटा। ये था पॉलीगन्स का फर्स्ट टाइप की पॉलीगन्स। फर्स्ट टाइप की पॉलीगन्स क्या थी, ट्रायंगल। ओके, सेकेंड है हमारा ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, अ सिंपल क्लॉज फिगर, a simple closed figure bounded by 4 line segment। चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, क्लॉज फिगर है ना, देखो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, तो इसमें 4 क्या हो गया, 4 साइड्स, 4 लाइन सेगमेंट्स, क्लियर। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ सिंपल क्लॉज फिगर, क्लॉज है, ओपन तो नहीं है। A simple closed figure bounded by 4 line segment, bounded by 4 line segment is called quadrilateral। उसमें कुछ भी हो सकती है, 4 साइड में स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ओके, पर हम इनको क्या बोलेंगे, जिसकी 4 लाइन सेगमेंट हो, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये क्या नाम है इसका, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 लाइन सेगमेंट हो। ओके, चलो नाम लिख दो यहाँ पर बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोई भी शेप हो सकती है 4 लाइन सेगमेंट, बस हमें ये देखना है क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होती है। ओके, अब इसमें इट हैज 4 लाइन सेगमेंट, क्या लिखेंगे इसमें, 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्टिसेस यानी वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स है और ज्यादा है 1 से, तो क्या कर देंगे, 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस, क्लियर। 4 वर्टिसेस हो गया। अच्छा, इसमें बेटा 2 डायगोनल्स भी बनते हैं। डायगोनल्स किसे कहते हैं,
डायगनल्स उसे कहते हैं कि जो इसमें दिया हुआ है बेटा, अगर आप इसमें भी रीड करना चाहो तो मिल सकता है। लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसकी ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट देखो इसमें दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की जो लाइन सेगमेंट की ज्वाइनिंग होती है, ये दोनों आपस में यहां ज्वाइन कर रही है, तो इसकी अपोजिट वर्टिसेस, इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उस पर जो ये लाइन मिलती है, ये क्या है, डायगोनल। एक डायगोनल हो गया, फिर यहाँ सेकंड डायगोनल भी बन सकता है, सेकंड डायगोनल भी हो गया। इसमें कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल। क्या होगी, कितने डायगोनल्स है इसमें बेटा, 2 डायगोनल्स। टू डायगोनल्स हो गए, क्लियर। अब इसमें एंगल भी बन सकते हैं, इसमें चाहे आपके में हो या ना हो बेटा, इसमें एंगल यानी इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 4। इसमें बता दो 1 2 3 4, कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल्स। गॉट इट बेटा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। ओके, कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स, 1 2 3 4। और ट्रायंगल में कितने थे, अभी मैंने आपको बताया ना, ट्रायंगल में कितने थे, 3 1 2 3। ओके, 4 एंगल्स। क्लियर हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब ही क्या होता है, 4। ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3। ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल हो, क्वाड्री यानी 4 जिसमें 4 ही एंगल होंगे, 4 ही लाइन सेगमेंट होगा, 4 ही वर्टिसेस होंगे। ट्राई यानी 3 ही एंगल होंगे, 3 ही लाइन सेगमेंट होंगे, 3 ही वर्टिसेस होंगे। गॉट इट बेटा। हमारा ये हो गया ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होता है ट्रायंगल, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होता है वो क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटागन। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेंटागन। पेंटागन नेक्स्ट क्या है हमारा, पेंटागन। ओके, पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें 5 साइड होता है। देखो ट्रायंगल जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो, 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिसेस और 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट, 4 vertices, 4 angles and 2 diagonals ओके, 2 diagonals। अब आता है पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, जिसमें 5 साइड होती है, जिसमें 5 साइड होती है, 1 2 3 4 5, राइट, 5 साइड यानी 5 लाइन सेगमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 लाइन सेगमेंट है उसे क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। और 5 ही वर्टेक्स है इसमें, 1 2 3 4 5। ओके, वर्टेक्स बताया था ना, जहां 2 लाइनें आपस में मिलती है, यानी कॉर्नर बताया था। हमारी वॉल पे, हमारे घर में जो रूम होते हैं उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं ना, 1 2 3 4 होते हैं ना, तो वर्टेक्स होते हैं जहां 2 दीवारें आपस में ज्वाइन करती है, मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, कॉर्नर। हम इस वर्टेक्स को बेटा कॉर्नर भी बोल सकते हैं, कॉर्नर। ओके, क्लियर। अब आता है हमारा पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स है, 5 साइड। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 लाइन सेगमेंट। ओके, 5 लाइन सेगमेंट, 5 वर्टेक्स यानी 5 कॉर्नर है ना, 2 लाइनें ये यहाँ मिल रही है, ये और ये इस पे 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 मिल रही है, 5 वर्टिसेस। अब इसमें एंगल कितने होंगे, कितने एंगल हो जाएंगे, 5 एंगल, राइट। इसमें एंगल्स कितने होंगे, बस आप इतना ही करो बेटा, आपकी मैं एंगल्स के बारे में बता नहीं रखा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ।
ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद करना है, 5 लाइन सेगमेंट और 5 ही वर्टिसेस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पेंटागन के बाद हेक्सागन। क्या है? हेक्सागन। हेक्सा, हेक्स यानी 6, पेन यानी 5 बोलते हैं ना, 5 पेन, पेन मतलब 5 यानी पेंट, पेंट पै से 5 हो गया ना, पै से पेंट, समझ में आया? पेंट यानी 5। हेक्स यानी 6, हेक्स ऐसी तो नहीं है, हेक्स 6, दोनों का वर्बली राइमिंग वर्ड तो वही बोलते हैं ना, 6 हेक्स वही बोल रहे हैं। तो हेक्स में यानी 6, जिसमें 6 लाइन सेगमेंट होती है। कितनी लाइन सेगमेंट होती है इसमें? 6 लाइन सेगमेंट। ओके, 6 लाइन सेगमेंट एंड 6 ही वर्टिसेस। ओके, 6 वर्टिसेस। क्लियर। आप कहो तो मैं इसको बना के दिखा देती हूँ कैसे होती है बेटा ये। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये बन गई हमारी हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स होती है, 6 ही वर्टेक्स है यानी कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट है 6 का हो गया, फिर 7 लाइन सेगमेंट का हो गया। 7 को हम कहते हैं बेटा हेप्टागन। क्या कहते हैं हम? हेप्टागन। 7 लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? हेप्टागन। हेप्टागन मतलब हेप्टा, बस ये याद करना पड़ेगा, हेप्टा यानी 7। ओके, इसमें 7 लाइन सेगमेंट होती है। कितनी होती है हमारी? 7 लाइन सेगमेंट एंड 7 ही वर्टिसेस। ओके, इसकी फिगर कैसी बनेगी? देखो बुक में दी हुई है बेटा हेप्टागन की फिगर। क्लियर। हमारी फिगर बनेगी इसमें 1 2, ओके, 3 4 5 6 और ये हो गई हमारी 7। ओके, बुक में ये फिगर अच्छे से ड्रॉ की गई है। क्लियर। इसमें 7 ही लाइन सेगमेंट होती है और 7 ही वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये हेप्टागन में 7 ऑक्टागन। क्या होता है? ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी 8, ऑक्टा 8। तो ऑक्टागन किसे कहते हैं? जिसमें 8 लाइन सेगमेंट होती है, जिसमें 8 लाइन सेगमेंट एंड 8 ही वर्टिसेस, और इसमें 8 ही एंगल्स होते हैं। क्लियर। और 9 को क्या कहते हैं हम? आपकी बुक में नहीं है, मुझे पता है। 9 को क्या कहते हैं? नैनोगन। क्या बोलते हैं? नैनोगन, जिसमें 9 लाइन सेगमेंट होती है और 9 ही वर्टिसेस होते हैं। आपकी बुक में नहीं है। एक 10 भी होती है, 10 तक बता दूं। 10 को क्या बोलते हैं? डेकागन, जिसमें 10 लाइन सेगमेंट होते हैं और 10 ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, 9 को नैनोगन एंड 10 को डेकागन। क्लियर। मैंने आपको पूरी पॉलीगन्स बता दी जो आपकी बुक में अवेलेबल है। आई होप सबको ये पॉलीगन्स क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।